परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जान आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। पूरे संसार में आप देख लो, हर जीव जो है अपना अपना मन का हिसाब से कर रहा है। कितना बढ़िया देश है। आप स्वतंत्र हो, अपना मन के हिसाब से जो करना है करो, दूसरा को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कर्म जो है कोई योगी कर सकता है या कोई संत कर सकता है, लेकिन यह संसार है ही ऐसा। तब मन मुख जीव सुख ना मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप मन के हिसाब से चलोगे तो सुख नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रानी साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रानी साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह जो है स्वामी जी के दोहे हैं। यह मन मुख जीव सुख ना मिले,
मन यारी रानीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण रसनाथ। मन के हिसाब से चलोगे तो जीवन में दुख होगा। संत लोग जो है, साधु लोग जो है, मन का साथ लड़ाई करता है, लेकिन सब जीत नहीं पाएगा। जीतेगा वही जिसके पास सद्गुरु है। मन प्रसन्न के कर्म में, माया बंधन जान। मन प्रसन्न के कर्म में, माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे जो मन नहीं मान। मन प्रसन्न के कर्म में, माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे जो मन नहीं मान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन जो है, संसार में कई तरह के दुख है। मन भी गंदा हो जाता है, शरीर भी गंदा हो जाता है, कपड़ा भी गंदा हो जाता है। जब आपका कपड़ा वस्त्र गंदा हो जाता है तो बाजार से साबुन खरीद करके लाते हो और घोल करके, हिला करके, डुला करके, पटक पटक करके, मार करके, पैरों से, हाथों से रगड़ रगड़ करके उसको धो डालते हो। शरीर में भी गंदगी हो जाती है बाहर की, तो साबुन से धो डालते हो। उबटन होता है, उससे रगड़ रगड़ करके मैल छुड़ा लेते हो। मन का मैल कैसे धुलेगा? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंतनी हो। मन भी गंदा होता है। ऐसा तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मन भी गंदा हो जाता है, मन भी अशुद्ध हो जाता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो या सबयं। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो या सबयं। आत्मायंतः करण में, चढ़ता नीर
मलरंग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो ना। कपड़ा गंदा हो जाएगा तो सर्फ से जो है धुल लेते हो, वॉशिंग मशीन में डाल करके घुमा घुमा करके धुल लेते हो। शरीर में जो है गंदगी लग जाती है तो उसको भी साबुन से, उपटन से, हल्दी चंदन कैसे कैसे लगा लगा करके उसे साफ कर लेते हो। मन भी गंदा हो जाता है, पूरा संसार का मन जो है वो गंदा हो जाता है। तो मन गंदा हो जाएगा तो उसको कैसे धोओगे? इसका उपाय संसार में है। मन गंदा होने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो मन को कहाँ से धोओगे? मन को धोने की कला पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। मन को धोने की कला पूरे संसार में किसी के पास नहीं है जो आपके मन को धो दे, शुद्ध कर दे। लेकिन विहंगम योग में मन को धोने की साबुन है। स्वामी जी ने क्या कहा? तत्व ज्ञान पानी बने, तत्व ज्ञान पानी बने, तत्व ज्ञान साबुन बने, सुमरन पानी युक्त शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी कह रहे आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है। आप भेद को समझो। जब मन अशुद्ध हुआ तो आत्मा भी अशुद्ध हो जा रही है। आप बोलोगे आत्मा कैसे अशुद्ध हो जा रही है? तो स्वामी जी तो यही बात कह रहे हैं। तत्व ज्ञान साबुन बने, सुमिरन पानी युक्त शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है आत्मा भी अशुद्ध हो रही है तो शुद्ध कैसे होगी? तत्व ज्ञान सुमिरन बने, तत्व ज्ञान साबुन बने, सुमिरन सुमिरन पानी युक्त शुद्ध होता है आत्मा,
शब्द मिलन में मुक्त। ये शरीर से छुटकारा पाना है। इसमें बहुत सारी व्याधियां हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। शरीर जो है व्याधियों का घर है ये। तो आप क्या करें जो है, इसी के उपाय के लिए आपको सदगुरु की साधना करनी है। प्रभु के सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो यस। प्रभु के सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो यस वयं आत्मायंतः करण में चढ़ता नीरमल रंग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस रहे। जो सदगुरु की साधना नहीं करता है, सुमिरन नहीं करता है, उसका तो अंग अंग जो है अशुद्ध है। सदगुरु के सिद्धांत के हिसाब से तो यही लगता है। तो जो प्रभु का सुमिरन नहीं करता है, उसका अंग अंग जो है अशुद्ध है। तो आपको शुद्ध होना है। तो शुद्धि होने के लिए आपको सारा भेद बता दिया गया। तो मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरुदारी